हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG AVM सुजानगढ़। जैसा कि हम 10th क्लास के टॉपिक में पढ़ रहे थे अभी तक, द लोटस वाली पोइम जो कि रिटन बाय तारू दत्त है। अभी तक हमने इस पोइम की 2 स्टेंजा कंप्लीट किए हैं, जो कि पहले स्टेंजा की ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन बता दी गई है। लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ा था सेकेंड स्टेंजा, उसका खाली हिंदी अर्थ हमने किया था, एक्सप्लेनेशन की नहीं थी। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले सेकेंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन से, एंड देन हम इसका थर्ड स्टेंजा कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक की जो अपनी ये पोइम है द लोटस, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि गॉड ऑफ लव है जो कि क्यूपिड, जो गॉडेज ऑफ वेजिटेशन है यानी कि फ्लोरा, उनसे एक स्पेशल फ्लावर की डिमांड करता है। ऐसा पुष्प जो कि दिखने में भी सुंदर हो और जिसकी खुशबू भी सबसे प्यारी हो, यानी कि जो एक तरीके से सभी फूलों के अंदर रानी कहलाने के योग्य हो, ऐसे फूल की वो डिमांड करता है। अब ऐसे फूल की डिमांड को लेकर फ्लोरा के मन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब कि वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, एक तो था रोज का फ्लावर और एक था लिली का फ्लावर। दोनों ही मतलब कि इस टाइटल को पाने के लिए बड़े ही दावेदार माने जाते हैं। पर होता क्या है कि इन दोनों को लेकर कोई भी ना फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, फाइनल डिसीजन ले नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उस समय वो 2 गुट बन जाते हैं। कवियों के 2 गुट इसलिए बन जाते हैं कि आधे जो होते हैं वो रोज के फेवर में हो जाते हैं और आधे जो पोइट्स होते हैं वो लिली के फेवर में हो जाते हैं। अब वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने अपने हिसाब से अपने पसंदीदा फ्लोर को जितवाना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो कवि होते हैं, उस समय के कवि क्या होते थे, कोई भी आपकी पसंद की चीज होती थी उसको जिताने के लिए वो क्या करते थे, उनकी जो मतलब कि प्रशंसा के अंदर उनकी खूबियां बताने के लिए वो क्या करते थे, कविताएं लिखते थे, पोइम्स लिखते थे। पोइम्स के थ्रू जो पोइम जितनी ज्यादा फेमस होगी जिसके फेवर में, वो पुष्प उतना ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो बर्ड्स ऑफ पावर यानी कि कवियों का जो गुट है, आधा तो वो रोज के फेवर में लिखते हैं पोइम्स और आधे वो लिली के फ्लावर में लिखते हैं। और ये अपन ने लास्ट स्टेंजा के अंदर पढ़ा था, और स्टेंजा में अपन ये भी पढ़ चुके थे कि उनके अंदर वो फाइनल डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं, यानी कि वो विवाद की जो स्थिति है वो अभी तक बनी हुई थी। ये हमने सेकेंड स्टेंजा के अंदर अब तक रीड कर लिया है। आज हम पहले शुरुआत करेंगे एक्सप्लेनेशन से। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया था कि रेफरेंस कैसे लिखना है, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। रेफरेंस यही होता है अपना सेम कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस कंपोज्ड बाय तारू दत्त। ये अपना जो है रेफरेंस ये सेम रहता है, खाली पोएम और पोइट का नाम चेंज होता है। बात कर लेते हैं अपन कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है, देयर हैज बीन ए लॉन्ग बैटल बिटवीन द रोज एंड द लिली टू अटेन द टाइटल ऑफ द क्वीन ऑफ फ्लावर। बैटल का मतलब होता है विवाद। बिटवीन यानी कि मध्य में, टाइटल पद, ठीक है ना। तो देयर हैज बीन ए लॉन्ग बैटल बिटवीन द रोज एंड द लिली टू अटेन द टाइटल ऑफ द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, कि बहुत समय से कवियों के मध्य में क्या है कि वो विवाद चल रहा था। बहुत समय से रोज और जो लिली है, जो कि दोनों ही कंपटीटर है एक दूसरे की सुंदरता के मुकाबले में, तो इन दोनों के बीच में ही क्वीन ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की रानी कहलाने का जो टाइटल है उसको पाने के लिए दोनों ही फ्लावर्स के बीच में बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। नाउ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देखिए कि द पोइट्स हैड प्रेज्ड देयर फेवरेट फ्लावर इन देयर पोएम। प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। फेवरेट वही पसंदीदा फ्लावर, जो कि मतलब कि अपन को जो अच्छा लगे सबसे ज्यादा। तो द पोइट्स हैड प्रेज्ड देयर फेवरेट फ्लावर इन देयर पोएम। कवियों ने अपने अपने जो पसंदीदा पुष्प है उनके फेवर में, उनके पक्ष में बहुत सी कविताएं लिखी, पोइम्स लिखी। Some claimed that the rose could not surpass the lily, which was as beautiful as Juno, the wife of rain god Jupiter. Surpass का मतलब था श्रेष्ठ था। As beautiful as Juno, the wife of rain god Jupiter. रेन गॉड का मतलब होता है बारिश का देवता जुपिटर। बारिश का देवता कौन होता है? जुपिटर। उसकी वाइफ कौन होगी? जूनोमेन।
बाय नेचर ये बहुत प्राउडी होती है, दिखने में भी सुंदर है लेकिन है भी बड़ी प्राउडी। किसकी वाइफ है ये? रेन ऑफ गॉड जुपिटर, ठीक है। तब कुछ कवि क्या करे, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा, ठीक है। Some claimed that the rose could not surpass the lily, which was as beautiful as Juno, the wife of rain god Jupiter. कुछ कवियों जो है, कुछ कवि उनमें से ये दावा करते हैं कि जो गुलाब का फूल है वो लिली के मुकाबले अपनी श्रेष्ठता कभी भी साबित नहीं कर पाएगा। जस्ट बिकॉज जो लिली है, जो कि बारिश के देवता की वाइफ मानी जाती है, वो बहुत ज्यादा ही दिखने में खूबसूरत है, इसीलिए जो रोज का पुष्प है वो उसके मुकाबले कहीं पे भी नहीं टिकता है, यानी कि वो उस पद को पाने के लायक नहीं है। द अदर सेड दैट द रोज वॉज लवलियर देन द लिली। अब कुछ जो कवि है वो ये कहते हैं कि जो रोज का पुष्प है वो लिली के मुकाबले ज्यादा सुंदर है। एक तो वो दिखने में भी सुंदर है, प्लस उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी ज्यादा मधुर है, स्वीट है। तो इसलिए क्या है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भले ही आपका लिली का पुष्प दिखने में सुंदर हो लेकिन उसके पास में खुशबू नहीं है, लेकिन जो ये रोज का फ्लावर है ये दिखने में भी सुंदर है, प्लस जो इसके पास में जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो भी बड़ी स्वीट है। तो इसलिए कुछ पोइट्स ये कहते हैं कि जो रोज का जो पुष्प है वो लिली के मुकाबले ज्यादा लवलियर है, ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। Thus a dispute went on to exist in the bower of man's mind. bower का मतलब होगा लता कुंज। लता कुंज का मतलब अपन उद्यान से निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मेंस माइंड का इनकी मानव मस्तिष्क में, ठीक है ना। इस प्रकार, 10 का मतलब होता है इस प्रकार। डिस्प्यूट का मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूं, विवाद होता है। बैटल और डिस्प्यूट एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इसका भी मतलब विवाद से होगा, ठीक है। Thus a dispute went on to exist in the bower of man's mind. इस प्रकार जो ये पुष्प, दो पुष्प को लेकर जो मध्य विवाद था वो उस लता कुंज में, यानी कि बावर का मतलब लता कुंज, उसी उद्यान के अंदर ये जो विवाद चल रहा था वो जारी ही रहा था। फाइनल इसका कोई डिसीजन नहीं निकला था, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सेकंड स्ट्रेंजा की एक्सप्लेनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये है अपना थर्ड स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम। पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ एंड देन इसके टफ मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। जो स्टेंजा अपना, उसकी लाइन्स है कुछ इस प्रकार। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, देन प्रेड, नो लिली वाइट, और बोथ प्रोवाइडेड। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें डिलीशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो डिलीशियस वर्ड का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा ही मधुर। अब रोज का जो पुष्प होता है आपको पता ही है कि वो कितना ज़्यादा स्वीट होता है। इवन हम लोग क्या करते हैं, रोज़ के फूल का जो यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कुछ चीज़ें बनाने के लिए भी, फिर बनी हुई चीज़ें हम खाते भी हैं। तो इसलिए क्या कहा है कि डिलीशियस यानी कि मधुर, दिखने में भी सुंदर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्यूटी भी है, तो फिर बाद में इसके साथ में क्या है कि इसकी मधुरता भी है इसकी फ्रेग्रेंस के अंदर, यानी दिखने में भी और खुशबू में भी, दोनों का कॉम्बिनेशन इस रोज के फूल के पास में है। एंड स्टेटली, स्टेटली का मतलब होता है शानदार, मैग्निफिसेंट, शानदार। एज द लिली इन हर प्राइड, प्राइड का मतलब होता है गर्वीली। वैसे तो अपन इसको घमंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्वीली इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ये लिली है बाय नेचर बड़ी ही प्राउडी है, ठीक है। बट ऑफ व्हाट कलर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोरा के द्वारा। हालांकि पोएम के अंदर मेंशन नहीं है, फ्लोरा ये क्वेश्चन किससे पूछती है? क्यूपिड से पूछती है, ठीक है ना। फ्लोरा आस्क दिस क्वेश्चन टू क्यूपिड, ये आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, चूज का मतलब होता है कि पहले चुनता है, चुनना, ठीक है। देन प्रेड, प्रेड का मतलब यहाँ पर होगा कि अपील करना, निवेदन करना। यहाँ वैसे तो प्रेड का मतलब प्रार्थना करने से होगा, प्रार्थना भी ले सकते हो लेकिन निवेदन ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा निवेदन। नो लिली वाइट,
वाइट का मतलब यहाँ पर सफ़ेद से, वही इनके पुष्प के जो कलर है उनके बारे में बताया गया है। और बोथ प्रोवाइडेड, यानी फिर दोनों ही दे दीजिए। प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो पहले इसका हम देख लेते हैं हिंदी अर्थ। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस इज द रोज। क्यूपिड कह रहा है फ्लोरा से कि मुझे एक ऐसा पुष्प दीजिए कि जो कि दिखने में और खुशबूदार हो, यानी कि दिखने में भी वो कैसा हो, रोज के जैसा सुंदर और मधुर हो, ऐसा मुझको पुष्प दीजिए। एंड स्टेटली इज द लिली इन हर प्राइड, और ऐसा पुष्प दीजिए जिसके के अंदर लिली जो है, जो कि दिखने में कितनी शानदार लगती है जब वो प्राइड के अंदर होती है। तो जिस प्रकार जो लिली है वो जब अपने गर्व के अंदर होती है तो किस प्रकार शानदार दिखती है बाय अपीयरेंस, तो मुझको ऐसा पुष्प चाहिए। यानी कि क्यूपिड है वो खुद ही कंफ्यूज है बेचारा, वो ये सोच रहा है कि मुझको दिखने में तो रोज के जैसा फ्लावर चाहिए, और सॉरी मतलब कि जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी हो वैसा तो वो रोज का फ्लावर हो, प्लस दिखने में जो सुंदर हो वो लिली के समान सुंदर हो। तो इसलिए वो कह रहा है फ्लावर से कि दिखने में तो वो मतलब कि खुशबूदार तो वो रोज के जैसा हो, मधुर हो, और दिखने में वो मतलब कि प्राउडी जो लिली है उसके जैसा हो। तो ऐसे वो पुष्प की डिमांड किसके सामने करता है, फ्लोरा के सामने। बट ऑफ व्हाट कलर, अब ऐसा जो है क्यूपिड का जो है स्टेटमेंट सुन के बड़ी फ्लोरा जो है वो भी कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर वो कंफ्यूज होकर किससे पूछती है, क्यूपिड से पूछती है बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस कलर का, रोज रेड, गुलाब के जैसा, मतलब कि गुलाब जो कि दिखने में रेड होता है उसके जैसा। लव फर्स्ट चूज देन प्रेड नो लिली वाइट, पहले तो जो है रोज, पहले जो क्यूपिड है वो रोज का पुष्प चुन लेता है जो कि दिखने में रेड है, फिर वो क्या करता है कि नहीं, फिर वो निवेदन करता है नहीं लिली के समान व्हाइट पुष्प ही दे दीजिए मुझको, तो या फिर मुझे दोनों ही पुष्प अवेलेबल करवा दीजिए। तो इस प्रकार वो डिमांड फ्लोरा के सामने कर देता है। फ्लोरा बेचारी बड़ी हो जाती है कंफ्यूज कि अब मैं ऐसा फ्लावर कहाँ से लाऊं जो कि मतलब कि मधुर तो रोज के समान हो और दिखने में लिली के समान हो, तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर वो इस कंफ्यूजन का मतलब डिसीजन निकालने के लिए वो थोड़ी देर का वेट करती है। अब आगे क्या होता है इस पोएम के अंदर वो हम नेक्स्ट स्ट्रेंजा के अंदर पढ़ेंगे। तो अब तक का जो अपना स्ट्रेंजा है इसके अंदर हमने रीड किया है कि गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस इज द रोज एंड स्टेटली इज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज देन प्रेड नो लिली वाइट, और बोथ प्रोवाइड। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा पुष्प दीजिए जो कि मुधर तो रोज के समान हो, या फिर दिखने में ऐसा शानदार पुष्प दीजिए कि जो जैसे जब लिली जो होती है जो अब अपने बाई अपीयरेंस इतनी प्राउडी नजर आती है, मतलब कितनी गर्वीली नजर आती है, वैसा पुष्प दे दीजिए। लेकिन जो है फ्लोरा वो उससे पूछती है कि कैसा पुष्प तुमको चाहिए। तो वो कहता है पहले तो वो चूज करता है रेड को, रोज रेड को, फिर बाद में वो चूज करता है लिली को। तो फिर वो क्या करता है, नहीं मुझे तो ये दोनों ही फूलों का कॉम्बिनेशन आप प्रोवाइड करवाइए। ये है आपका थर्ड स्ट्रेंजा। इसके टफ मीनिंग्स यहाँ पर हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जो है इसका हिंदी अर्थ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो है इसका खाली एक कपलेट बचा है, यानी कि दोहा बचा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी आप लोग इस पोएम से जस्ट पहले जो मैंने आपको स्ट्रेंजा करवाया था, सेकंड स्ट्रेंजा, उसकी एक्सप्लेनेशन करवाइए, फिर मैंने ये आपको हिंदी अर्थ करवाया। आप इन दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत ज़्यादा नंबर है कि आएगी। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।